हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इंटरमीडिएट ग्रामर का एक अच्छा सा टॉपिक, और जिसका नाम है सिंथेसिस संश्लेषण, जिसको हम लोग बृहद रूप में जानते हैं सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों का संश्लेषण। तो चलिए आज हम जानते हैं सिंथेसिस क्या होता है और इसमें हम जो है कौन कौन से नियम हैं जिनको हम प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले सिंथेसिस किसे कहते हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस, जिसको हम हिंदी में क्या कर रहे हैं, संश्लेषण। अब संश्लेषण का मतलब है टू कंबाइन। क्या मतलब है? टू कंबाइन। कंबाइन मीन्स जोड़ना। संश्लेषण का मतलब है टू कंबाइन, और कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। तो इसमें हम क्या करने जा रहे हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। तो इसको हम लोग पहले डिफाइन कर लें कि बाय सिंथेसिस क्या होता है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। तो क्या डेफिनेशन की होगी? टू कंबाइन two or more simple sentences into one simple, complex or compound sentence is called synthesis। तो क्या लिखा हमने? टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस। कंबाइन जोड़ना, टू दो अथवा दो से अधिक। किनको? सिंपल सेंटेंसेस को। इनटू वन, एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस ही सिंथेसिस कहलाता है। तो क्या हमने इसमें निष्कर्ष निकाला, क्या डेफिनेशन निकली कि जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल, कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस बनाना सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस कहलाता है। अब देखिए, जब हम लोग डेफिनेशन पर जो है नोटिस करें, गौर करें, तो हमें इसमें नजर आते हैं तीन प्रकार के सेंटेंसेस, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो हम जो है इस सिंथेसिस जो चैप्टर है इसको सरल करने के लिए इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं। और वो क्या है? पहला है सिंपल सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य। और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, जिसको कहते हैं मिश्रित वाक्य। और तीसरा हो गया कंपाउंड सेंटेंसेस। इसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो ये जो हमने डेफिनेशन पर गौर किया, तो इसमें जो हम कह सकते हैं कि हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को तीन भागों में बांट सकते हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि यार सिंपल सेंटेंस क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं। पहला नंबर, सिंपल सेंटेंसेस, सरल वाक्य। सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं टू कंबाइन टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस into one simple sentence।
तो इसमें हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो है प्रश्न उठता है, तो प्रश्न ये उठता है कि यार सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? तो भाई सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो। तो चलो इसके लिए हम आगे चलते हैं। तो अब जो है सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें केवल एक फाइनाइट वर्ब हो, वही तो होता है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? तो पहले हम लोग ये जान लेंगे फाइनाइट वर्ब। हालांकि इसके लिए हमने जो है पीछे वीडियो बनाए हुए हैं, और आप चाहें तो उसको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर समझ सकते हैं। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है पहले ये जाने। फाइनाइट वर्ब वह वर्ब होती है जो कि अपने सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से प्रभावित होती है। अर्थात जो वर्ब सब्जेक्ट को देख करके प्रयोग की जाती है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, तो वो कहलाती है फाइनाइट। और नॉन फाइनाइट जिस वर्ब पर सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर का प्रभाव ही ना पड़े, सब्जेक्ट चाहे वो एक वचन हो, बहुवचन हो, और वर्ब वैसे ही बनी रहती है, जो त्यों ही बनी रहती है, उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। तो फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में अंतर समझा गया। फाइनाइट जो कर्ता से सीमित है, नॉन फाइनाइट जिस पर कर्ता को कोई अधिकार ही नहीं, कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो वो सेम ही बनी रहती है, उसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट। और जो सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाती है, ठीक, उसे कहते हैं फाइनाइट। तो फाइनाइट वर्ब जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो भाई यहाँ जो वर्ब आई है ये किसके अनुसार आई है? सब्जेक्ट की। दूसरा शी इज राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र लिख रही है। तो भाई ये जो वर्ब आई है वो किसके अनुसार आई है? सब्जेक्ट के अनुसार। तो जो वर्ब सब्जेक्ट को देख करके प्रयोग किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? फाइनाइट। ठीक है। तो अब ये बात समझ में आ गई कि जो है वर्ब सब्जेक्ट के पर्सन और नंबर से प्रभावित रहेगी वही फाइनाइट वर्ब होगी। ठीक है। अब जो है सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत हम लोग क्या करने जा रहे हैं? तो अभी हमने आपको बताया कि इसके अंतर्गत हम लोग दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं जिसमें एक फाइनाइट हो। अब भाई दो सिंपल सेंटेंस होंगे, आपके तीन सिंपल सेंटेंस होंगे, और तीन को जोड़कर एक बनाओगे तो तीन सिंपल सेंटेंस होंगे, तो तीनों में एक फाइनाइट होगी। तो हमें इस तरह से उनको जोड़ना है कि उसमें केवल एक सिंपल एक फाइनाइट बचे। तो इसके लिए मुख्य रूप से हम यूँ कह सकते हैं कि सिंपल सेंटेंस बनाने की जो विधियां हैं वो इस प्रकार हैं। पहली विधि है पार्टिसिपल का प्रयोग करके। पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम लोग जो है एक दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक क्या बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस। दूसरी विधि है इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करके। तीसरी है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। चौथी है नाउन या जेरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। पांचवी विधि है नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। इसके बाद छठवीं विधि है एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके। सातवीं विधि है एडजेक्टिव का प्रयोग करके। और आठवीं विधि है कंजक्शन एंड का प्रयोग करके। तो ये वो विधियां हैं जिनकी मदद से हम लोग जो है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। तो अब हम लोग जो है क्या करते हैं, इन जो आठों विधियां हैं सिंपल सेंटेंसेस बनाने की, उनमें से बारी बारी
एक एक विधि को हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि पार्टिसिपल के प्रयोग से कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को कंबाइन करके जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। तो पहला नंबर क्या था, पार्टिसिपल का प्रयोग करके। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करके भाई क्या हम लोग करने जा रहे हैं, टू कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। कहने का मतलब ये कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हम एक सिंपल सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, ये सीख रहे हैं। तो पार्टिसिपल क्या होता है पहले इसको हम जान लेते हैं। पार्टिसिपल को हम लोग और वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव, अर्थात ऐसी वर्ब जो वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव का कार्य करे उसे हम क्या कहते हैं, वर्बल एडजेक्टिव या पार्टिसिपल। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय। अब कृदंत शब्द का क्या मतलब है, कृदंत का मतलब है ऐसा शब्द जिसमें क्रिया, तो ऐसा वर्ड जिसमें जो है क्रिया और विशेषण, वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कृदंत। तो इसी से हमको परिभाषा मिल गई, क्या मिल गई कि पार्टिसिपल किसे कहते हैं, ये क्रिया का वह रूप होता है जो कि वाक्यों में वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव की तरह काम करता है। अब भाई एडजेक्टिव का क्या काम होता है, टू क्वालिफाई अ नाउन और प्रोनाउन, अर्थात किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाना। तो देखिए ये जो पार्टिसिपल है इसको हमने जो है कैसे डिफाइन किया कि यह क्रिया का वह रूप होता है जो कि वाक्यों में वर्ब के अतिरिक्त एडजेक्टिव की तरह कार्य करता है। ठीक है, अतः यह जिस नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसी के पहले प्रयोग किया जाता है, ये कंफर्म हो गया। अब जो है बात आती है कि आखिरकार पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें। भाई सेंटेंस में कुछ लक्षण होंगे, हर विधि के लक्षण हमको पहचानने होंगे, तभी जाकर के तो हम जो है समझ पाएंगे। नहीं, इन सेंटेंस में हमको ये वाली मेथड प्रयोग करना है। तो वही हम जो है हाउ टू यूज पार्टिसिपल या व्हेन टू यूज पार्टिसिपल, कब प्रयोग करें, कैसे करें। तो देखिए पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखना है कि दोनों के सब्जेक्ट समान है कि नहीं। अगर सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो फिर नियम लागू नहीं होगा। कहने का मतलब ये पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो सिंपल सेंटेंस को आपस में हम तभी जोड़ सकते हैं जब उनके सब्जेक्ट एक हों। अगर सब्जेक्ट अलग अलग हैं तो फिर ये नियम लागू नहीं होगा, तथा हम उसे पार्टिसिपल से जोड़ नहीं सकते हैं। तथा उनकी वर्ब से ये ज्ञात हो रहा हो कि जो एक के बाद एक कार्य हो रहे हैं वो दोनों वर्ब एक दूसरे से इंटरट्विन्ड है, किसी न किसी तरह से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला कार्य क्या करना है कि हाउ टू यूज पार्टिसिपल। तो देखिए पार्टिसिपल के प्रयोग से हमें कैसे जोड़ना, स्टेप बाय स्टेप उसको पढ़ते हैं। पहला नंबर कब जोड़ेंगे, जब विभिन्न सिंपल सेंटेंसेज के सब्जेक्ट एक हों। कैसे हों, एक हों, अर्थात एक ही हो। दूसरा, तथा उनकी वर्ब्स एक दूसरे से संबंध प्रकट कर रही हूं। अगर सब्जेक्ट अलग अलग हों या भिन्न भिन्न हों तो यह नियम लागू नहीं होगा। लागू नहीं होगा, अर्थात कहने का मतलब ये फिर वो सेंटेंस हम पार्टिसिपल की मदद से नहीं जोड़ सकेंगे। अब अगला है
जो फाइनाइट वर्ब कार्य का समाप्त होना पहले दिखाती है, उसी को पार्टिसिपल में बदलते हैं। तथा उसी के सब्जेक्ट को हटा देते हैं, सब्जेक्ट को हटा देते हैं और ऑब्जेक्ट को जो रख देते हैं। अगला नियम है, जो फाइनाइट वर्ब कार्य का समाप्त होना बाद में दिखाती है, उसे ज्यों का त्यों ही रखते हैं। तो ये जो है टॉपिक्स हैं जिनको हमें पार्टिसिपल का प्रयोग करते समय याद रखना होगा। पहला हमने क्या बताया कि भाई पार्टिसिपल का प्रयोग कब करना है हमको, जब विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस के सब्जेक्ट कैसे हों, एक हों, समान हो, कॉमन हो। फिर कह रहा है तथा उनकी वर्ब्स एक दूसरे से संबंध प्रकट करती हो, एक दूसरे से संबंधित हो, इंटरट्विन हो, ऐसा लग रहा है कि दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई। तीसरा है, अगर सब्जेक्ट अलग अलग हों तो फिर ये पार्टिसिपल का नियम लागू नहीं होगा, फिर कोई दूसरी विधि लगेगी। और अगला है कि जो फाइनाइट वर्ब कार्य का समाप्त होना पहले दिखाती है, उसी को हम पार्टिसिपल में बदलते हैं तथा उसी के सब्जेक्ट को हटा देते हैं। आप जब युक्त रख लेंगे। अब कह रहा जो फाइनाइट वर्ब कार्य का समाप्त होना बाद में दिखाती है, उसे हम ज्यों का त्यों रखते हैं। ठीक है, तो ये हमको जो टिप्स है याद रखना होगा पार्टिसिपल कि कब हम प्रयोग करें सेंटेंस में पार्टिसिपल। अब जो है हम सबसे पहले ये जान लें कि हमने ये तो समझा कि पार्टिसिपल कहाँ प्रयोग करना है। तो पार्टिसिपल का नियम कब लगाना है, जब विभिन्न सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट अलग अलग ना होकर के एक हों। अगर अलग होंगे तो फिर पार्टिसिपल का नियम लागू नहीं होगा। तो अब कह रहा है कि पार्टिसिपल तो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, और सब सरल ढंग से हम जानने के लिए क्या करते हैं कि पहले पार्टिसिपल को बांट लेते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल, काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल के प्रकार, तो पार्टिसिपल कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जो है तीनों पार्टिसिपल का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाने की अलग अलग विधियां हैं। तो हम क्या करते हैं कि तीनों को बारी बारी से अलग अलग पढ़ लेते हैं। तो पहला नंबर आता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सेंटेंसेस को जोड़ना। ये है ठीक। तो भाई ये तो बात तय हो गई कि पार्टिसिपल को लगाना का है जो जब सब्जेक्ट कैसे हो, कैसे हो, उनके सब्जेक्ट एक हो, समान हो, एक जैसे हो। अगर अलग अलग है तो नियम लागू होगा ही नहीं। तो अब देखिए कह रहा है कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है अपनी पिछले वीडियो में। हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाइए और देखिए, आपको जो है नॉन फाइनाइट के अंदर आपको पार्टिसिपल मिल जाएगा और उसमें हमने आपको जो है विस्तृत पूर्वक पढ़ाया हुआ है। तो भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, तो कह रहा है यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई जोड़ने से बनता है पहली बार, तथा इससे कार्य के जारी रहने का बोध होता है और हिंदी अर्थ करने पर करके हुए या हुई का भाव निकलता है। तो क्या क्या है इसमें, पहला स्टेप होगा इसमें
यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से बनता है। दूसरा है इससे कार्य के जारी रहने का बोध होता है। मतलब कहने का ये कि इससे ऐसे एक्शन का बोध होता है जो ये तो होगा साइमल्टेनियस, यह तो होगा इमीडिएट। ठीक है, कैसा एक्शन होगा? इमीडिएट एक्शन होगा या फिर और कैसा होगा? साइमल्टेनियस। साइमल्टेनियस क्या होता है? एक साथ, या इमीडिएट एक के बाद एक तुरंत। कहने का मतलब ये कि जब ये लग रहा हो कि जो विभिन्न सिंपल सेंटेंसेस दिए गए हैं उनकी फाइनाइट वर्ब जो है, जो एक के बाद एक कार्य हुए हैं, उनमें ज़्यादा टाइम इंटरवल नहीं है। अगर दोनों के होने में, करने में कार्य के अधिक समय लग रहा है तो फिर वहां भी हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या करा है। यह वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में जोड़ने से बनता है, इससे कार्य के जारी रहने का वो होता है। अर्थात या तो इसमें इमीडिएट एक्शन दिखाया जाएगा और या तो इससे साइमल्टेनियस एक्शन दिखाया जाएगा। ठीक, कि एक साथ से दोनों कार्य हो रहे हैं या एक दूसरे के तुरंत बाद हो रहे हैं। तीसरा है इसमें हिंदी अर्थ करने पर क्या अर्थ निकलेगा? कर, करके, या हुए या हुई। ठीक, देखिए कर करके का कब बोध होगा? जब हमारा पार्टिसिपल एट्रीब्यूटिवली होगा, और जब वही पार्टिसिपल प्रेडिकेटिवली यूज होगा तो वहां उसका अर्थ होगा हुए या हुई। तो हम इस पार्टिसिपल को दो प्रकार से प्रयोग करेंगे, एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली। हम लिख सकते हैं कि इस पार्टिसिपल को, किस पार्टिसिपल को? प्रेजेंट पार्टिसिपल को। इस पार्टिसिपल को हम एट्रीब्यूटिवली तथा प्रेडिकेटिवली दो प्रकार से प्रयोग करते हैं। अब एट्रीब्यूटिवली और प्रेडिकेटिवली क्या है? जब पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट से होगा तब वह क्या होगा? एट्रीब्यूटिवली यूज होगा, था तो पहले आएगा, शुरुआत से ही आएगा पार्टिसिपल। और अगर जो है पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से है तो फिर भाई ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे और तब उसका ये यूज कहलाएगा प्रेडिकेटिवली। तो अब हम जो है एग्जाम्पल के द्वारा और समझते हैं कि पार्टिसिपल, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल, उसको हम कैसे प्रयोग में लाते हैं। पहला, ही jumped up, he ran away। पहला सेंटेंस क्या हमने लिखा? he jumped up, he ran away। वो कूदा और भाग गया। इसका मतलब जो एक दूसरे के बाद जो भी कार्य हो रहे हैं, एक है क्या? कूदना, और एक है भागना। तो जो कार्य हो रहे हैं उनके बीच टाइम इंटरवल नहीं है। अगर बीच में अधिक समय लगता है तो फिर प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। इनसे ये पता चलता है प्रेजेंट पार्टिसिपल से कि जो कार्य हो रहा है, हमने पहले बताया, या तो इमीडिएट एक्शन है, पहला खत्म होते ही तुरंत दूसरा, और यह भी ऐसा लगता है दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। जैसे एक और हम लिखते हैं सेंटेंस, द चाइल्ड heard the news, he woke up। बच्चे ने शोर सुना, the noise he woke up। बच्चे ने शोर सुना, वो जाग गया। जैसे सुना वैसे जाग गया। तो ऐसा लगता है दोनों का लगभग साथ है। चले इसी तरह से तीसरा देखना है, I
saw an old beggar. मैंने एक वृद्ध भिखारी को देखा। He was going to the temple. वो मंदिर की ओर जा रहा था। अब जो है पहला सेंटेंस देखें। दोनों के सब्जेक्ट भाई पार्टिसिपल कब लगाएंगे? दोनों के सब्जेक्ट समान हो। ये तो पूरे पार्टिसिपल लगता है। आप कह रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगाएंगे? तो अगर उनकी वर्ब से ये लग रहा है कि ज़्यादा टाइम इंटरवल नहीं है, बीच में ज़्यादा समय नहीं लगा है दोनों वर्ब्स के होने के बाद, ठीक, तो जो फाइनाइट वर्ब ये दिखाती है कि जो काम पहले हुआ उसी को पार्टिसिपल बदलना है, जिसको पार्टिसिपल बदलेंगे उसी के सब्जेक्ट को हटा देंगे। तो हमने क्या किया? इसका सब्जेक्ट हटाया। अब जब दोनों कार्य साथ में हो रहे हैं तो हमें क्या करना है कि कैसे होने का प्रेजेंट पार्टिसिपल? वर्ब के फर्स्ट वर्ब में आई होने से। तो ये हो गया जंपिंग अप। क्या क्या हमने नियम बताया था कि जो फाइनाइट वर्ब कार्य का समाप्त होना पहले दिखाएगी उसको पार्टिसिपल बदल देंगे, जिसको पार्टिसिपल बदल देंगे उसी के सब्जेक्ट को हटा देंगे। हटा दिया, ऑब्जेक्ट तो है नहीं यहाँ। अच्छा, जैसे पहला भाग खत्म हुआ कम लगाइए। अब दूसरा क्या है? उसको ज्यों को त्यों रख देते हैं। जो फाइनाइट वर्ब ये दिखाती है कि काम बाद में हुआ है उसको ज्यों को त्यों रख दिया। तो क्या हो गया? ही रैन अवे। अब इसके बाद क्या होगा? दूसरा, द चाइल्ड हर्ड द नॉइज। बच्चे ने शोर सुना, वो जाग गया, सुनते ही जाग गया। तो भाई पहला कार्य कौन सा हुआ? सुनने का। दूसरा कार्य कौन सा हुआ बाद में? जागने का। तो जो पहला कार्य हुआ उसी को हमें पार्टिसिपल बदलना है, उसी के सब्जेक्ट को हटाना है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है क्या? नाउन। यहाँ कौन है? प्रोनाउन। तो हम क्या करते हैं? अपने मन में इनका स्थान चेंज कर देते हैं। ही को हम यहाँ ले आए, चाइल्ड को यहाँ ले आए और ही को हटा दिया। अच्छा, क्या हो गया? पहले रूप में आई होने से बनेगा तो क्या हो गया? हियरिंग। ऑब्जेक्ट देखिए, द नॉइज। जैसे पहला वाक्य खत्म हो गया कमा लगा दीजिए। दूसरा सेंटेंस, हम यहाँ इसको ही यहाँ ले आए, हटा दिया है, सब्जेक्ट यहाँ ले आए, तो क्या हो गया? द चाइल्ड ओक। यहाँ दोनों सेंटेंसेस में जो संबंध था वो सब सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पर देखते हैं सब्जेक्ट पार्टिकल संबंध कैसे ऑब्जेक्ट से है। क्यों? आई सॉ एन ओल्ड बेगर। मैंने बूढ़े भिखारी को देखा। ही वाज गोइंग टू द टेंपल। तो मंदिर की ओर जा रहा था। तो भाई ही कौन है? ये बेगर है। तो इसका संबंध किससे? ऑब्जेक्ट से। तो यहाँ पर जब संबंध सब्जेक्ट से था तो हमने एट्रीब्यूटिवली प्रयोग किया, पार्टिसिपल का था तो हमने पहले प्रयोग किया। और जब ऑब्जेक्ट संबंध है तो ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग करेंगे, तब वो हो जाएगा हमारा प्रेडिकेटिवली, अर्थात प्रेडिकेट के रूप में। तो हम कैसे बनाएंगे? आई सॉ एन ओल्ड बेगर। अब देखिए, जो शर्त वही है, जो कार्य पहले हो रहा है उसी को हमको पार्टिसिपल बनना है, जिसको पार्टिसिपल बनना है उसी के सब्जेक्ट को हटाना है। तो भाई देखिए, मैंने जब मेरी नज़र बूढ़े भिखारी पर पड़ी तो पहले से क्या काम जब चल रहा था कि मंदिर की ओर जा रहा था। तो ये वाला कार्य पहले से हो रहा है तो इसी को हम पार्टिसिपल बदलना है, जिसको पार्टिसिपल बदलेंगे उसी के सब्जेक्ट को हटा देंगे। सब्जेक्ट हट गए तो फाइनाइट वर्ब भी हट गई। अब इसको बदले पार्टिसिपल, कभी क्या होगा? जाते हुए, गोइंग टू द टेंपल। तो हमने आपको बताया था कि जब पार्टिसिपल का था प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग प्रेडिकेटिवली होगा तो इसका इंडियन होगा हुए या हुई, और जब एट्रीब्यूटिवली होगा तब उसका अर्थ होगा कर या करके। जंपिंग अप, उछल कर वो भाग गया, और सुनकर बच्चा जग गया। ठीक, मैंने बूढ़े भिखारी को मंदिर की ओर जाते हुए देखा। ये तो ये था हमारा पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब दूसरा हमारा पार्टिसिपल कौन सा है? वो है पास्ट पार्टिसिपल। तो भाई पास्ट पार्टिसिपल क्या है? बताया, ये एक कंप्लीट एक्शन को बताता है। क्या बताता है? कंप्लीट एक्शन। और कंप्लीट एक्शन का मतलब विथ थ्री, अर्थात वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करने से बनता है और हिंदी अर्थ करने पर हुआ या हुई का भाव निकलता है। तो भाई पार्टिसिपल किसको कहते हैं? पास्ट पार्टिसिपल। ये क्रिया का वर्ब होता है जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म से प्रयोग करने से बनता है। इससे कार्य के पूरी तरह समाप्त होने का बोध होता है और हिंदी अर्थ करने पर हुआ या हुई का भाव निकलता है। तो देखिए, इसका प्रयोग से हम कब जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं, एग्जाम्पल के द्वारा सीखते हैं। आई helped a man. The man was injured. दूसरा,
गीता फाउंड हर पर्स, द पर्स वाज लॉस्ट। अब दोनों सेंटेंस समझ लेते हैं। पहला हमने लिखा आई हेल्प द मैन, मैंने एक आदमी की मदद की। द मैन वाज इंजर्ड, वो आदमी कैसा था, चोट ले घायल। गीता फाउंड हर पर्स, गीता को उसकी पर्स मिल गई। द पर्स वाज लॉस्ट, पर्स खो गई थी। तो भाई देखिए कब जोड़ना है हमको, पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करना है। जैसे हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या सीखा कि टाइम इंटरवल ना हो, दोनों ऐसा लग रहा हो कि इमीडिएट एक्शन हो या फिर साइमल्टेनियस एक्शन हो, या तो दोनों कार्य एक साथ चल रहे हो या फिर एक के बाद एक तुरंत हुए हो। इसमें हमें कब प्रयोग करना है, तो इस पार्टिसिपल की मदद से दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस तब बनाना है जब पहले सेंटेंस में कोई नाउन आया हो और दूसरे सिंपल सेंटेंस में ऐसी वर्ब आई हो जो उस नाउन को क्वालिफाई कर रही हो। क्योंकि भाई पार्टिसिपल किसका काम करता है, एडजेक्टिव काम करता है। तो यहाँ पर जो वर्ब है किसका काम करेगी, एडजेक्टिव का। तो हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि पहले वाक्य में कोई नाउन आया और दूसरे में ऐसी वर्ब आई हो जो उस नाउन को क्वालिफाई कर रही हो। तो जो वर्ब क्वालिफाई करने काम कर रही होती है इसी वर्ब को इस नाउन के पहले रख देते हैं और पूरा सेंटेंस समाप्त कर देते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस कैसे बनेगा, आई हेल्प्ड आ, अब देखिए इसको यहाँ लाना है तो क्या आ रहा है, इंजर्ड। अभी था जो मैन था उसका उच्चारण कैसा हो रहा था, कॉन्सोनेंट से, इसलिए जो है हमने ए लगाया है। अब इसका कैसे आरंभ होगा, ठीक है, वॉवेल साउंड होगी तो इसलिए क्या लगाएंगे, एन इंजर्ड मैन। तो हमने क्या किया, जो वर्ब थी और जो नाउन क्वालिफाई कर रही थी उसको हमने उसी के पहले रख दिया, पूरा सेंटेंस समाप्त कर दिया। दूसरा, गीता फाउंड हर पर्स, तो भाई पर्स कैसी है, लॉस्ट, है ना। तो इसको ये जो वर्ब है इसको क्वालिफाई कर रहे हैं इस नाउन को, तो हम फट से क्या कर दें, इस नाउन के पहले इसको रख दें और पूरा सेंटेंस समाप्त कर दें। तो ये दूसरा सेंटेंस क्या बनेगा, गीता फाउंड हर लास्ट बुक, सॉरी लास्ट पर्स। अब देखते हैं दोनों का हिंदी अर्थ निकलता है नहीं निकलता है, हुआ या हुई। मैंने एक घायल हुए आदमी की मदद की, गीता को उसकी खोई हुई पुस्तक, खोई हुई पर्स मिल गई, बटुआ मिल गया। तो यहाँ पर दोनों ये जो वर्ब हैं किसका काम करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल। अब तीसरा नंबर आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो भाई परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, यह क्रिया का वह रूप होता है जो कि वर्ब के थर्ड फॉर्म से पहले हैविंग या हैविंग बीन का प्रयोग करने से बनता है। हैविंग या हैविंग बीन का प्रयोग करने से बनता है। इससे ये ज्ञात होता है कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है और उसके बाद फिर दूसरा कार्य आरंभ किया गया है। समझ में आ रही है, इससे क्या ज्ञात होता है कि एक कार्य पूरी तरह से समाप्त हो गया है और दूसरा कार्य आरंभ किया गया है। कहने का मतलब ये, जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में था उसमें भी एक के बाद एक कार्य हो रहे थे, इसमें एक के बाद एक कार्य हो रहे थे, लेकिन अंतर दोनों में क्या है कि उसमें जो था टाइम इंटरवल नहीं था, दोनों कार्यों के बीच समय अधिक नहीं लग रहा था, जबकि इसमें टाइम इंटरवल लगेगा, समय का अंतराल अधिक होगा। तो जहाँ समय का अंतराल अधिक हो वहाँ पर फिर पार्टिसिपल लगाते हैं, और जहाँ पर टाइम इंटरवल ना हो, इमीडिएट एक्शन हो या साइमल्टेनियस एक्शन हो, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। तो चलिए हिंदी अर्थ का क्या निकलेगा, कर करके के बाद एक के पश्चात। तो कैसे बनना है ये पार्टिसिपल, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, इसका एक्टिव वॉइस रूप है। ठीक, कौन सा फॉर्म है इसका, एक्टिव वॉइस फॉर्म। और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसका पैसिव वॉइस फॉर्म है। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं हम इसको। ही वर्कड फॉर 2 hours, he sat down to take rest। पहला सेंटेंस देखिए क्या कर रहा है, उसने 2 घंटे तक कार्य किया। तो जो पहला कार्य है वो काफी देर चला, जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या था, पहला कार्य चला और चलते ही दूसरा। लेकिन इसमें क्या रहा है, 2 घंटे तक कार्य चला, इसके बाद
वह सेट डाउन बैठ गया, टेक रेस्ट आराम करने के लिए। तो पहले और दूसरे कार्य के बीच जो टाइम इंटरवल है वो अधिक है। पहला कार्य जब अधिक देर चला हो, उसके बाद दूसरा कार्य हो, तभी हमको परफेक्ट लगाना है। अब बस बाकी नियम तो वही है, जो भाई फाइनल ये दिखा रहे हैं कि कार्य पहले हुआ उसी को तो बदलना है, तो चलिए बदल देते हैं। जिसको पार्टिसिपल लेंगे उसी सब्जेक्ट को हटा देंगे। तो ये कैसे बनेगा, क्योंकि एक्टिव इस फॉर्म है, भाई किसने कार्य किया, इसने, कौन बैठ गया, ये तो सब्जेक्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, हैविंग वर्कड फॉर 2 hours। कॉमा लगा दीजिए जैसे पहला वाक्य खत्म हो जाए। फिर क्या हो जाएगा, ही सैट डाउन टू टेक रेस्ट। दूसरा सेंटेंस, द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे। तो भाई नौकर ने कमरा साफ किया और वो चला गया, तो जो कमरा साफ करने का कार्य है वो काफी देर चला, ठीक है ना। तो जब दोनों के बीच में टाइम इंटरवल अधिक हो रहा है तो हमें कौन सा लगा देना है, परफेक्ट पार्टिसिपल। भाई किसने साफ किया, नौकर ने, कौन गया, वही गया। तो दोनों करता भी वही है और दोनों कैसे, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में तो फिर ये लगा देंगे, तब क्या हो जाएगा, हैविंग स्वेप्ट द रूम। अब ये है प्रोनाउन, ये है नाउन, तो हमें किसको हटाना है, कॉमन सेंस की बात है, प्रोनाउन हटेगा, नाउन तो नहीं हट सकता है। इसको हम यहाँ अलग करके हटा दें, इसको यहाँ ले दिए, ट्रांसफर कर दिया, तो क्या हो जाएगा, द सर्वेंट वेंट अवे। तीसरा सेंटेंस है, द बॉय was punished, he became sad। कह रहा लड़के को दंडित किया गया, तो भाई लड़का अपने आप में दंडनीय हो गया, लड़के को किसी ने दंडित किया, ठीक है ना। तो किसी के द्वारा दंडित किया गया, इसका मतलब ये कौन सा टेंस है, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट को पैसिव बना देने का लगाते हैं वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म, तो ऐसा ही यहाँ पर रखा है। तो हमें करना क्या है कि जब पैसिव वॉइस में है तो क्या करना है हमको, हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म प्रयोग करना है। तब ये क्या हो जाएगा, हैविंग बीन पनिश्ड। अब भाई क्या करना है, जो कार्य पहले हुआ है उसके बाद सब्जेक्ट को हटाना है, लेकिन ये तो नाउन है, ये प्रोनाउन है, तो इसको हम यहाँ ले आया, इसको हटा दिया, इसको यहाँ ले जाकर रख दिया, क्योंकि नाउन कभी नहीं हटता है, ये बस बिल्कुल ध्यान रखना है। तो हैविंग बीन पनिश्ड द बॉय बिकेम सैड। तो ये था हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो आज हमने जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीखा है। और आशा है कि जो मैंने आपको नियम बताए हैं आपको अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हो, अच्छे लगे होंगे तो कृपया आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।